नमस्कार दोस्तों। हेलो, हाउ आर यू। मेरा नाम है संजीव बब्बर और मैं हूँ एक म्यूज़िक टीचर, आर्टिस्ट और आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। तो आज मैं जो बातचीत करने आया हूँ वो बातचीत है मेरी पॉजिटिविटी के ऊपर। कैसे एक इंसान पॉजिटिव रह सकता है, कैसे वो एक हाई एनर्जी में रह सकता है, कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आने वाली नेगेटिविटीज़ हैं उनसे हम लड़ सकते हैं, कैसे हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है। अगर लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाए तो मज़ा ही नहीं आएगा जीने का, इसलिए भगवान ने प्रॉब्लम्स भी दी हैं। और वो प्रॉब्लम्स तो जब तक हम रहेंगे जिएंगे तब तक आती रहेंगी किसी ना किसी रूप में। कभी वो इकोनॉमिकल रूप में आएंगी, कभी वो बीमारियां बन के आएगी, कभी वो प्राकृतिक आपदाएं बन के आएंगी, कभी वो हमारे अपने लोग जो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे या हमसे झगड़ा करेंगे, उस तरह आएंगी। तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में सबकी आती हैं बिना प्रॉब्लम्स के तो किसी की लाइफ होगी नहीं। तो किस तरह से हम इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पॉजिटिव रह सकते हैं, हमारी एनर्जी कैसे मेंटेन रहेगी इस तरह की लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन ये है कि हम एक बैटल में हैं, एक बैटल फील्ड में हैं देखा जाए तो। और बैटल फील्ड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हथियार लेके लड़ रहे हैं हम। एक आम आदमी का जीवन जो है वो भी एक बैटल फील्ड है, क्योंकि वो भी कई तरह की बैटल लड़ रहा है देखा जाए तो। अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है, अपनी हेल्थ के लिए लड़ रहा है। कई लेवल पे अलग अलग वो एक बैटल लड़ रहा है। तो इसलिए हमारी लाइफ एक बैटल फील्ड है। सबसे पहले हमें इस सिचुएशन का पता होना चाहिए कि हम किस सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए। तो अब एक बैटल फील्ड में कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है। बैटल फील्ड के अंदर पॉजिटिव रहने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपका जो माइंड है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जी रहे हैं तो हम किसी भी कार्य में अपनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे। आप खुद सोचिए, मान लो हम झगड़ा करके बैठे हैं, किसी से लड़ के बैठे हुए हैं, या हम किसी तरीके के आलस्य में हैं, तो उस फॉर्म में क्या हम अपना जो वर्क है, अपना काम है, वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना कोई भी कार्य करने के लिए। अब वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कहाँ से आता है? पॉजिटिव थिंकिंग से आता है। जो हमारी थिंकिंग है, हमारा सोचने का तरीका है, उससे पॉजिटिविटी आती है। और उस सोचने के तरीके को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? तो नेगेटिविटी एक्चुअली होती है, देखो नेगेटिविटी का मतलब ये है कि एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये सारी नेगेटिव पावर्स हैं। और जैसे ये एक्सेस होने लगती है हमारे अंदर, जैसे मान लो क्रोध एक्सेस हो जाए तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर जो है ग्रीड एक्सेस हो जाए तो हम बर्बाद हो सकते हैं। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ऐसे ही लस्ट है, उसकी एक्सेस हो जाए तो भी इंसान कुछ बहुत गलत कर सकता है। तो एक्सेस, जब ये नेगेटिव पावर्स हैं इनकी एक्सेस होती है तो हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है और हमें एक डिससेटिस्फैक्शन फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं। हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल स्थापित करने के लिए आपको जो है पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहना है। अगर आप पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहोगे तो आप नेगेटिव होगे। और जैसे किसी को एक लो टेस्ट की आदत पड़ गई है तो उसको एक हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। तो वो हायर टेस्ट की आदत पड़ेगी तो वो लो टेस्ट की आदत चली जाएगी। ठीक है, उसी तरीके आपको लाइफ में हायर टेस्ट लेने पड़ेंगे। अब वो हायर टेस्ट क्या है? हायर टेस्ट क्या है? हायर टेस्ट ये है कि आप
म्यूज़िक सीखें या म्यूज़िक करें, या आप पेंटिंग सीखें, पेंटिंग करें, या आप स्पोर्ट्स में हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ से कनेक्टेड रहे कि आपका माइंड एक पॉजिटिव एनर्जी में बिजी रहे, हायर टेस्ट में रहे, या आप किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें, कोई मेडिटेशन, कोई मंत्रोच्चारण, योगा, किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड रहें, तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी से हटेगा। पहली बात तो वो हटना सबसे पहले ज़रूरी है कि वो एक लोअर टेस्ट से निकल के एक हायर टेस्ट में तो आए। जब वो हायर टेस्ट की आदत पड़ जाएगी तो आप लोअर टेस्ट नहीं लोगे। आपको एक अच्छी जगह पे खाने की आदत पड़ गई तो आप एक लो जगह पे जाके नहीं खाओगे, है ना। तो हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट जाता है और लोअर टेस्ट से नेगेटिविटी आती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कहीं वो झगड़ा करने की आदत पड़ जाती है, उनको बड़ा मज़ा आता है झगड़ा करने में, चुगलियाँ करने में, इधर उधर की बातें करने में, ये सब लोअर टेस्ट है। आप 2 घड़ी बैठो, आप कोई पॉजिटिव बात करो, कोई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करो, आप किसी संगीत के ऊपर बात करो, आप किसी अच्छी चीज़ के ऊपर बात तो करो, अच्छे टॉपिक के ऊपर एक पॉजिटिव टॉपिक तो लो पहले, सबसे पहले तो लोअर टेस्ट टू हायर टेस्ट जाना एक स्टेप तो ये हो गया कि एटलीस्ट हम हायर टेस्ट की तरफ जाने की कोशिश तो करें। और डिससेटिस्फेक्शन कब आती है? जब हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से हो। हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है कि हम चाहते हैं पत्ता भी मेरी मर्ज़ी से हिले, कंट्रोल करने की जो एक नेगेटिविटी है हमारे अंदर, हर चीज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी काम हो मेरी मर्ज़ी से हो, मेरे घर में कोई भी पर्सन है उसकी लाइफ में कुछ भी हो मेरी मर्ज़ी से हो, पत्ता भी हिले मेरी मर्ज़ी से, मेरा पड़ोसी भी जो है वो मेरी मर्ज़ी से चले, हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से चले। तो ये है कंट्रोल करने की शक्ति। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है इनफैक्ट इस वर्ड में। क्योंकि जितने भी झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई चाहता है कि वो कंट्रोल स्थापित करे, उसकी मर्ज़ी से सब कुछ हो। कोई सोचे भी तो उसकी मर्ज़ी से, कोई चले भी तो उसकी मर्ज़ी से। तो ये जो मर्ज़ी है ना, मेरी मर्ज़ी, ये है सबसे बड़ी नेगेटिविटी। और ऐसे लोग जो कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये बारिश आपकी मर्ज़ी से आती है? क्या जब बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं आपकी मर्ज़ी से आते हैं? क्या जब बीमारियाँ आती हैं वो आपकी मर्ज़ी से आती हैं? क्या आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो? तो फिर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? हमारी मर्ज़ी से जीवन में कुछ नहीं होता है, जो होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होगा। कंट्रोल करने वाला तो वही कंट्रोलर है एक, है ना। तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आप मत कंट्रोलर बनिए, आप उसका रोल मत अदा करिए। आप अपनी लाइफ को ना ऐसे मत जिए कि आप भगवान हैं और आप कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। तो ये जो सोच है ना, ये एक नेगेटिव सोच है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई डोंट कंट्रोल एनीथिंग। मैं खाना खा भी लेता हूँ ना, तो अंदर जाके वो हजम होगा कि नहीं होगा, मैं इस चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर बन रहा हूँ। दांत में दर्द होती है तो मैं डेंटिस्ट के पास भागता हूँ। तो मैं कौन सा कंट्रोलर हूँ? तो ये कंट्रोलर बनना छोड़ दें, अपने आप पॉजिटिव हो जाओ, सारी नेगेटिविटी माइंड से चली जाएगी। हर चीज़ आपके बस में नहीं है, आप बस अपने आप को कंट्रोल कर लें, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और उसके बाद हम और चलते हैं। और डिससेटिस्फेक्शन कहाँ से आती है? ग्रीड से आती है। लालच बहुत बुरी बला है। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये आ जाए, मैं तो ये चाहता था, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैं तो चाहता था मेरे पास बहुत बड़ी कार हो, मैं चाहता था मेरा बंगला हो, मैं चाहता था मैं एक बहुत ही सुंदर पहाड़ों पे मकान बनाऊं, मैं चाहता था मैं ये करूं, मैं चाहता था मैं वो करूं। तो हम जो चाहते हैं वो होता कब है? 90% तो वो होता है जो हम चाहते हैं ना हो, वही होता है 90%। तो ये जो सोच है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो, इच्छाएं, ग्रीड, लालच, आप इन चीज़ों के पीछे मत भागें। जो मिलना होगा ना अपने आप मिलेगा।
हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख तो हमारे जन्म से ही तय हो जाते हैं, शास्त्र तो यही बताते हैं। तो जो मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, जो नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, इस चीज़ को थोड़ा देखो, तो इससे भी आप अपने आपकी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। इच्छाएं अपनी उस हिसाब से रखिए कि वो आपको परेशान ना करने लग जाएं, उनके ऊपर कंट्रोल रखिए, इच्छाओं के ऊपर भी, क्योंकि सब कुछ जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और फिर जो नहीं मिलेगा उसके लिए हम दुखी होंगे, तो वो दुख का कारण बनेगा। तो ये भी है एक नकारात्मक सोच। और इसी तरीके से जो है मतलब हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं यूकुलेले बजाता हूँ, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं स्केचिंग करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, और मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो जब भी मेरा मन बहुत दुखी होता है तो मैं इन सब कामों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और फिर थोड़े देर बाद मैं उन दुख को भूल जाता हूँ। तो हमें भुलाने आना चाहिए ना। फॉरगेटफुलनेस इज़ ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। फॉरगेटफुलनेस से भी हम अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें भुलाना आना चाहिए चीज़ों को। जो हो गया तो हो गया, अब आप आगे देखें ना, पास्ट पे मत जियो। पास्ट से सीख सकते हैं हम, बट पास्ट के अंदर जीना बेकार है कि पास्ट की चीज़ें लेके हम दुखी होते हैं। जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो। अब आगे देखो कि आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हो, और आप प्रेजेंट में अपनी सारी शक्ति लगाओ। अब अपनी जो शक्ति है वो प्रेजेंट के अंदर लगाइए, और फिर आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो ये है पॉजिटिव रहने के मेरे कुछ तरीके। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी तरीके मैं छोटे छोटे टॉपिक पे अपना डिस्कशन लेके आता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, और इस चैनल में मैंने खूब सारे स्पिरिचुअल मेडिटेशनल वीडियोस और कुछ मैंने अपने डिबेट्स टॉपिक डाले हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखें, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल बटन दबा के, और कनेक्टेड रहें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आता रहूँगा। आपका अपना संजीव बब्बर। तो विदा लेते हैं, नमस्कार।